हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 21 ग्राफ्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? ग्राफ्स की। बहुत ही ज्यादा इस वाले चैप्टर के लिए कमेंट्स आए कि चैप्टर नंबर 21 ग्राफ्स के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है और मैं सब जानता हूं कि सबके स्कूलों में एग्जाम चालू हो गए हैं, लगभग स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा कमेंट आए। कुछ के कल स्कूल में एग्जाम है, तो मैं यहां तक क्लियर हो गई। तो मैंने आपको बताया क्या, ये बताया जो, अरे छोड़िए, यहां बात समझिए जरा। नंबर लाइन देखिए, राइट साइड के नंबर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड के निगेटिव। बात आ गई समझ में? तो ऐसे ही जब आप राइट साइड की बात करेंगे तो ये आपका प्लस का एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर की बात करेंगे माइनस का एक्स एक्सिस हो जाएगा, ऊपर वाले की बात करेंगे वाई एक्सिस, जब आप नीचे चलेंगे तो माइनस का वाई एक्सिस। जहां तक बात आ गई होगी सबकी समझ में? नेक्स्ट पकड़ते हैं इसी में टॉपिक नेक्स्ट। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट अगर मैं डेफिनेशन की बेटा बात कर लेता हूं तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस की डेफिनेशन सब बच्चे देख रहे होंगे। द हॉरिजॉन्टल नंबर स्केल इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस कहेंगे। और जो आपकी मैंने वर्टिकल बेटा बताई, द वर्टिकल नंबर स्केल कॉल्ड वाई एक्सिस। तो वर्टिकल वाली को हम क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल वाली को क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। याद करने के लिए, मतलब आपको जो ध्यान रहे तो आप अपनी नोटबुक में डेफिनेशन दोनों की नोट कर लीजिएगा। तो ये तो बात करी हमने किसकी बेटा? क्वाड्रेंट की। अभी सिर्फ हमने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बात की थी। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स की। चलिए थोड़ा क्वाड्रेंट की भी हम बात कर लेते हैं। ये होता है आपका मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में बच्चों के कमेंट्स ऐसा हिंदी में बताइए, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश, या इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हिंदी में भी मैं लिख देता हूं बच्चों को, जैसे ध्यान रहे, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, जैसे आपको पता रहे, वैसे तो कोई जरूरत नहीं, सीबीएसई बोर्ड में आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो तो आप हिंदी में रहने दीजिए। चलिए हिंदी में रहने दीजिए, मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूं। चलिए क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश और फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये प्यारे बच्चों होता है सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है ये? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला होता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये होता है थर्ड वाला बेटा। और इधर की अगर मैं बात करता हूं बेटा, ये आपका होता है कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए ध्यान रखिए, बिल्कुल इसी पर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब जो चीज बता रहा हूं इससे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। देखिए
फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं, अब इनके हम साइन कन्वेंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा साइन की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन तो चली गई आपकी। अब देखिए यहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख रहे होंगे बच्चों, ये हम प्लस के एक्स एक्सिस पे हैं, ऊपर हम प्लस के वाई एक्सिस पे हैं, तो प्लस के एक्स एक्सिस पे चलोगे, प्लस के वाई एक्सिस पे चलोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस कोमा प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस कोमा प्लस हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट के साइन देखिए, ये बेटा हमारा वाई एक्सिस है। अच्छा सुनिए, पहले हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं। पहले किसकी बात करें, एक्स। देखिए एक्स आपका कौन सा बेटा, माइनस का। सबसे पहले क्या आएगा, माइनस का। ऊपर बेटा कैसा है, ये प्लस का है, तो कैसा हो गया, माइनस कोमा प्लस हो गया। नीचे वाले क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा, x अभी भी आपका कैसा बेटा, माइनस का x है। और नीचे की बात करूं तो x आपका कैसा बेटा, y कैसा है आपका, ये भी यहां कैसा है, माइनस का। ध्यान दीजिए, x भी कैसा आपका माइनस का, y भी कैसा आपका यहां पर माइनस का। इसी के बाद आपका आगे फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, आप देख रहे होंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कैसा यहां पर पॉजिटिव है। x कैसा है आपका, पॉजिटिव है, y आपका कैसा है यहां पर, निगेटिव है। ये हमने बात करी क्वाड्रेंट की। तो कुछ भी चीज आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, वरना वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं ना। देखिए मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, क्योंकि यही मेन चीज जो बताने जा रहा हूं, यही आपको क्वाड्रेंट और ये साइन कन्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा आपके एग्जाम के लिए। जिन बच्चों का कल एग्जाम है, 15 में जिनका एग्जाम है, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आए 15 फेब में हमारा एग्जाम है, जल्दी से करा दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा एक्स एक्सिस हमारा कैसा, प्लस का, तो साइन कैसा हो गया, प्लस का। अच्छा अब ये सोच रहे होंगे सर आपने प्लस का पहले क्यों लिया, मतलब यहां आपने माइनस का पहले, इसको ले लेते पहले। ये भी मैं आपको बता दूं बेटा, जब हम क्वाड्रेंट ऑर्डिनेट, हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं किसी चीज के, तो कोऑर्डिनेट जब बनाते हैं हम, पहले एक्स वाला आता है, उसके बाद हमारा कौन सा आता है बेटा, वाई वाला। पहले कौन सा आता है हमारा, एक्स वाला, बाद में कौन होता है, वाई वाला। पहले वाले को कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। और सेकंड वाले को क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको, ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। पहले वाले को एक्स एब्सिसा, सेकंड वाले को ऑर्डिनेट। तो जब भी हम साइन कन्वेंस की बात करेंगे तो पहले हमेशा एक्स एक्सिस का साइन आएगा, बाद में वाई एक्सिस का। अगर आपसे कोऑर्डिनेट भी कभी ग्राफ देकर के पूछ लिया जाएगा तो पहले आप एक्स एक्सिस का शो करेंगे, उसके बाद में आप वाई एक्सिस का लिखें। हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में आपको लिखने हैं ये। अगर आपने कभी इस तरीके से लिख दिया 3,2 लिख दिया और आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ब्रैकेट तो जरूर लगाने हैं। चलिए मैं एक बार कोऑर्डिनेट इनके बात कर रहा था, एक बार कोऑर्डिनेट दोबारा एक बार बता दूं बेटा। ये हमारा एक सिंपल सा एक प्लेन होता है जिसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए जब हम कोई चीज छोटी, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हमें 8th क्लास में पढ़ना है या हमें 6th क्लास में पढ़ना है। ये क्वाड्रेंट तो लगभग सभी क्लासेस के लिए है, 12th तक है। 12th के आगे आप जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे और भी चीजें पढ़ेंगे, वहां पर जाके सब में आपको एक क्वाड्रेंट मिलने ही मिलने। तो इसलिए अब अगर समझ में आ गया तो ज्यादा बेटर है। मैंने 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे, वहां पे आपके 6 हो जाएंगे, 7, 8, 9 जो भी है बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस का एक्स एक्सिस है, प्लस का वाई एक्सिस, तो प्लस कोमा प्लस। अब देखिए अब माइनस के आगे, माइनस का एक्स एक्सिस हो गया, माइनस का एक्स एक्सिस हो गया, तो माइनस साइन लगा दिया। अभी भी हम y कैसा, पॉजिटिव का। नीचे आ गए बेटा y x, अब भी देखिए कैसा माइनस का है, हम नीचे आ गए बेटा y कैसा हो गया, माइनस। देखिए यहां हमने लिख रखा है, और करके दोनों चीज हमने लिखी। अब ये मत सोचेगा सर ने क्या लिखा, ये आप इसको y एक्सिस भी लिख देते हैं, y डैश भी लिख देते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिख दी। आपके ऊपर डिपेंड करता है दोनों में से क्या लिखेंगे आप, है ना। बुक वाले कुछ लिख देते हैं, टीचर कुछ बताता है, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं बेटा, नीचे हम आ गए कौन से, प्लस के एक्स एक्सिस पे, नीचे है हम माइनस के वाई एक्सिस पे। एब्सिसा ऑर्डिनेट की बात करूं, एक्स सबसे पहले एक्स अक्ष के होते हैं, बाद में वाई अक्ष के। पहले वाले को एब्सिसा कहते हैं, सेकंड वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, मैं एक चीज और आपको यहां शो करके दिखा सकता हूं। क्या, पहले वाला एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस यहां पॉजिटिव, वाई एक्सिस हमारा बेटा पॉजिटिव। ये हमारा एक्स एक्सिस बेटा निगेटिव, वाई एक्सिस बेटा हमारा पॉजिटिव। यहां पर हमारे एक्स एक्सिस बेटा निगेटिव और वाई एक्सिस हमारा बेटा निगेटिव। ये हमारा वाई। अब देखिए आपको मैंने इजी से इजी जितना कर सकता हूं मैं करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ये हमारा बेटा यहां पर एक्स एक्सिस है और ये हमारा बेटा वाई एक्सिस है। यानी क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बताया बेटा, पहले हम लोग
एब्सिसा लिखते हैं, बाद में ऑर्डिनेट आता है। हिंदी में इसको बहुत से बच्चे सोचे, हिंदी में इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। क्या? इसको भुज, इसको कोटि। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए प्लस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, है ना, नीचे माइनस एक्सिस, नीचे माइनस एक्सिस, इधर प्लस एक्सिस, माइनस एक्सिस, नीचे की तरफ, हो गया कोऑर्डिनेट, समझ में आ गया। अब हम बेटा सीधे हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बिना किसी प्रॉब्लम्स के हम करेंगे। देखिए इतना चिल्ला आपको मैंने पढ़ा दिया है, पर ये आपसे अभी नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका मन हो, आपको मेहनत दिख रही हो कि मेहनत सर ने की है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना मैं अब आपसे बिल्कुल नहीं कहने का कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। हम बेटा बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स यूजिंग द सेम पेयर ऑफ एक्सिस एंड द सेम स्केल फॉर ईच वन। क्या कहा गया है? प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स यूजिंग द सेम पेयर ऑफ एक्सिस एंड द सेम स्केल। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आपको ग्राफ कॉपी लेनी है और ग्राफ कॉपी पे ये सारे के सारे नंबर प्लॉट करने। कुछ नंबर तो मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं? 1 की बेटा। तो क्या फर्स्ट पॉइंट है 0,18। चलिए मैं कुछ पॉइंट आपके शो कर देता हूं। 0,18, सेकंड है आपका 5,8, थर्ड है आपका 7,0, फोर्थ है आपका 5,-8, फिफ्थ है आपका 8,-14, 6 है आपका -9,5 बेटा। बाकी क्या आपको प्लॉट करने समझ लीजिए बस एक बार ध्यान से। देखिए नंबर हमने सब लिख दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बनाएंगे। देखिए ये हमने बना दिए। नंबर सबको पता है बेटा, बीच में कौन सा होता है? 0 होता है, सबको पता है। सेंटर में हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इधर मैंने आपको बता रखा बेटा एक्स एक्सिस होता है। इधर कौन सा एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस। ऊपर कैसा एक्सिस बेटा? वाई एक्सिस। यहां कैसा होता है? माइनस का वाई एक्सिस, अरे सॉरी माइनस का एक्स एक्सिस, माइनस का एक्स एक्सिस। और नीचे कैसा होता है? माइनस का वाई एक्सिस। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। हम नंबर डालते हैं बेटा यहां से, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 तक नंबर ड्रॉ करे। इस तरफ आपको पता जब माइनस का एक्स एक्सिस है तो सारे नंबर कैसे होंगे बेटा? माइनस के होंगे। माइनस लिखिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। आप ज्यादा भी नंबर ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बच्चों। कितना हो गया? 9। नीचे भी लिखिए, देखो इधर माइनस था, ऊपर पॉजिटिव, नीचे कैसे? निगेटिव। नीचे लिखिए बेटा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, माइनस का 14, माइनस का 14 बच्चों। चल अब बच्चों एक चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, ये जो है बच्चों, ओहो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, देखिए यहाँ 18 तक है, यहाँ नंबर एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे कितना 18, पर मैंने 9 तक लिया है। आप जब अपनी कॉपी में करेंगे तो 18 तक का देख लेंगे। तो मैं आपको ये फर्स्ट पार्ट 18 तो नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, मैं आपको 5,8 का दिखाता हूं। चलिए 5 कहां है बेटा? एक्स एक्सिस पे कितना? ये एक्स एक्सिस पहले ही मैंने आपको बताया, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। पहले एक्स एक्सिस पे कितना है? 5 आ गया यहाँ पर। वाई एक्स पे कितना बच्चों? 8 आ गया। यानी हम कहां जाएंगे बेटा? 5,8 आ गया, हम कहां पर? यहां पर 5,8 यहां डाल दीजिए, 5,8 ऐसे करके इसको ऐसे मिलाइए। समझ में आ गया होगा सबके? 5,8 डॉटेड कर सकते हैं आप अपनी, क्योंकि आप तो उसमें करेंगे ना ग्राफ कॉपी में, तो आप थोड़ा समझ के करिए। थर्ड वाले पे आइए बेटा, 7 है आपका एक्स एक्सिस पे, 7 है,
और ये कितना हो गया बेटा 0, यानी 7,0 तो आपका यही रहेगा। चलिए 5, एक्स एक्सिस पे 5 बेटा, एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई पे बेटा -8, वाई पे -8 यानी इसके जस्ट सामने ऐसे ले लेंगे। क्या था 5, -8। समझ में आ रहा होगा सबके। ये आपका बी वाला पॉइंट ये सेकंड पार्ट था, ये आपका बच्चों थर्ड पार्ट हो गया। फिर लिखा हुआ है 5, -8 बेटा, 5, -8 तो आपका हो गया 7,0 वाला, तो आपका यही है बेटा एक्स एक्सिस पे 7,0, क्योंकि 0 सबको पता है यार, कहां लेके जाओगे, 0 तो यही है ना, वो तो ऐसे ही रहना है। 8, -14 यानी 8 एक्स एक्सिस पे कितना बच्चों 8 है और वाई एक्सिस पे बेटा -14, इसलिए मैंने देखो यहां तक -14 लिया था बेटा। आइए जरा ऐसे डॉटेड, आपको अपनी नोटबुक में इस तरीके से लेना बेटा, डॉटेड लाइन लेने की कोशिश करना आप सब। ये देखिए, और फिर आपके ऊपर डिपेंड, आप कैसे भी ले सकते हैं। देखिए ये आ गया, कितना है 8, -14, 8, माइनस का कितना है 14। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, -9 है, एक्स एक्सिस पे कितना -9 बच्चों, -9 है और आपका वाई पे +5 है बेटा, +5। देखिए ये रहा, ऐसा ही है जरा, कितना है -9,5 बेटा, ये हो जाएगा आपका 6 पार्ट, -9। देखिए ग्राफ कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए मैं और भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं भाई। अच्छा 8th वाला फिर आपको दे दिया गया भाई, -9,5 तो आपका हो गया 7 था। अच्छा ये कौन सा था आपका 7 वाला। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करने, बहुत इजी, नंबर का ध्यान रखना है अपनी ग्राफ कॉपी में। माइनस का 8,15 दिया हुआ है, 8,15 यानी वाई एक्सिस पे। चलो मैं और एक बढ़ा देता हूं, चलिए आप लोगों के इतना तो कर ही सकता हूं मैं, -15, चलो एक मैंने और बढ़ा दिया। एक्स एक्सिस पे -8 है यानी ये है, और इस पे 15 है, नीचे ले आके आएंगे, चलिए ऐसे करके और इसको ऐसे करके मिला देंगे। देखिए ये हो गया -8, -15 बच्चों, -8,15 हो गया। और बताइए -12, एक्स एक्सिस पे -12, तो एक्स -12 हमने ड्रॉ नहीं किया, -8,0 देख लेंगे, एक्स एक्सिस पे -8 है, एक्स एक्सिस पे -8, ये रहा -8,0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमने आपका किया 1 बेटा। इस तरीके से आपको ग्राफ कॉपी में अपनी ड्रॉ करना है। मैं फिर एक बात कह दूं, मैंने कहने का आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मर्जी है कर दीजिए, है ना, समझदार हो आप, वैसे भी बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, जब तक मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। कोशिश करिए सारे पार्ट करने की, इस तरीके से ही आपको सॉल्व करने हैं सब बच्चे। नोट कर लीजिए सब बच्चे, नोट कर लीजिए सब बच्चे। पे आइए जरा फटाफट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, सुनिए ध्यान से। गिवन द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स, राइट द नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन विच यू फाइंड द पॉइंट रिप्रेजेंट बाय ईच ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। देखिए मैंने आपको क्वाड्रेंट सिखा दिए हैं, यहीं से क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा। मैं फटाफट जल्दी क्वेश्चन के पार्ट लिख देता हूं। ए पार्ट पे लिखा हुआ है 2,4, बी पे लिखा हुआ है 3,-5, सी पे लिखा हुआ है -1,6, डी पे लिखा हुआ है -4,-4, ई पे लिखा हुआ है 7,-2, एफ पर लिखा हुआ है -5,-3, जी पर लिखा हुआ है 6,1, एच पर लिखा हुआ है -3,5। ये हमने सारे पार्ट लिख दिए हैं। अब कैसे कैसे करेंगे, क्वाड्रेंट बताने हैं, क्वाड्रेंट बताने हैं। तो ये क्या बुक में भाई लिखा था, ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे, ऑर्डर्ड पेयर, और यहां पर क्वाड्रेंट। चलिए देखिए 2,4 बेटा, एक्स एक्सिस भी प्लस का है, वाई एक्सिस भी प्लस का है, दोनों जब पॉजिटिव होंगे बच्चों, कौन से क्वाड्रेंट में गए हम, देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब एक्स एक्सिस प्लस का, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन 100% कल के एग्जाम में आने वाला आपके, और आपके एग्जाम में सिर्फ अब नहीं, आगे भी 9th में, 10th में, 11th, 12th में सब जगह पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा। एक्स एक्सिस जब प्लस का होगा, वाई एक्सिस आपका माइनस का होगा। एक्स आपका प्लस का होगा, वाई आपका माइनस होगा। देखिए यहां दोनों प्लस के नहीं होगा, यहां आपका फर्स्ट माइनस में, यहां आपके दोनों नहीं। ये देखिए फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस निगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट।
फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा ये। वैसे मैंने क्वाड्रेंट ऊपर लिख दिया है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। जब आपका एक्स एक्सिस माइनस में होगा और वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस निगेटिव होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस निगेटिव होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। स्पीड आपके कहने के अनुसार बहुत ही कम कर दी है, हर एक चीज बहुत बेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चलिए, जब दोनों क्वाड्रेंट कैसे, दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों आपके माइनस के होंगे, यानी एक्स एक्सिस भी निगेटिव, वाई एक्सिस भी निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए हमने रफ नहीं किया था कि आपको देख देख के वहां से समझा देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट आ गया बच्चों। क्यू मींस क्वाड्रेंट, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप मर्जी है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए, ई पार्ट 7, -2 यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस निगेटिव। यार ये रहा, देखो सेम आ गए दोनों। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये देख लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस निगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया बच्चों। दोनों जब माइनस होंगे, दोनों जब माइनस होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट आ गए बच्चों। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं, ट्राई कीजिए। ना हो तो वीडियो को पॉज करके और उसको रिवाइंड करके कई बार देख लीजिए। बहुत समझा दिया बेटा, करिए सब बच्चे, नोट कर लीजिए। मैं जब तक थोड़ा सस्ता लू, पानी पी लू बेटा। नोट करते रहिए साथ के साथ, जल्दी जल्दी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड बेटा। रफ कर दें इसको। चलिए इसको रफ करते हैं। सेकंड सबकी समझ में आ गया होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब यार एक जैसी क्वेश्चन है। चलिए थर्ड देख लीजिए आप एक बार। थर्ड देखिए क्या कहता है। थर्ड कह रहा है, लुक एट द मैप ऑफ द जू, व्हाट कैन बी फाउंड एट। कह रहा है, ये एक आपको मैंने फिगर यहां लगा दिया, सब बच्चे इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ये फिगर एक गिवन है आपको, कह रहा है इसको देखना है आपको, इस मैप को देखना है और कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ये कोऑर्डिनेट्स किस जगह पर लोकेट किए गए हैं वो आपको बताने। चलिए मैं इन पहले पॉइंट को एक बार लिख देता हूं। ए पार्ट आइए जरा, फिगर को ध्यान से देखिए। ए पार्ट में कह रहा है 8,2 बच्चों, 8,2 देख लीजिए। 8,2, 8 के जस्ट सामने जाइए और 2 के जस्ट सामने जाइए, आपको पोलर बियर दिख रहा होगा। 8,2 पर जब आप जाएंगे तो आपको पोलर बियर दिखाई दे रहा होगा। पोलर बियर लिख देंगे। 8,2 कहां हमारा लोकेट किया गया है? पोलर बियर, पोलर बियर। बी पार्ट बच्चों 5,0, 5,0 सब बच्चे देखेंगे, आपको एक लाइन दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? लाइंस दिखाई दे रहा होगा। 5,0, 5 पर देखिए, उसी जगह पर 0 पर, तो क्या हो जाएगा? लाइंस हो जाएगा, LIONS, लाइंस। सी पार्ट देखेंगे बच्चों 8,9। 8 पहले आपको एक्स एक्सिस का देखना होता, पहले 9 मत देखना बच्चों, पहले आप 8 एक्सिस देखेंगे, एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे 8 है बेटा, 8 पर जाइए सीधे, फिर सीधे ऊपर चले जाइए 9 पे। कहां पहुंच गए हम? कैफे पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कैफे, है ना। डी पार्ट पे आइए बच्चों। डी पार्ट, डी में क्या कहा आपसे? 4,5, 4,5 बच्चों, 4,5। तो 4,5 पहले एक्स एक्सिस पे चलिए, 4 देखिए, 4 के जस्ट ऊपर जाइए 5 पे। अरे वाह, गिफ्ट शॉप है। क्या है? गिफ्ट शॉप। अरे वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया गिफ्ट शॉप का नाम सुन के। गिफ्ट मिलने वाले हैं सबको, हैं गिफ्ट शॉप बच्चों। चलिए ई पार्ट पे चलिए बच्चों। 4,2, 4,2 देखिए भैया, एक्स एक्सिस पे 4 पे आइए, 2 पे चलिए। जिराफ्स दिख रहे हैं हमको बहुत सारे इसमें। क्या दिख रहे हैं? जिराफ्स, लिख दीजिए जिराफ्स। अब भैया एक पार्ट बच्चा है आपका एफ वाला 1,2। क्या होमवर्क दे दें आपको? क्या होमवर्क दे दिया जाए आपको? यस बिल्कुल देंगे। आपकी नहीं सुनेंगे बच्चे, होमवर्क से डालते हैं तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। समझ में सबके आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों आपको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। कोऑर्डिनेट आपको देखना है, उसमें एब्सिसा क्या गिवन है, आपको ऑर्डिनेट क्या गिवन है। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस देखना है, एक्स एक्सिस पे जाने के बाद फिर आप एब्सिसा, आप ऑर्डिनेट देखेंगे कि वाई एक्सिस पे कितने ऊपर जाना है, सामने सामने देख लीजिएगा, आपका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम चलते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी ग्राफ में से करना है, यही जो आपको गिवन था मैप, इसी में से आपको करना है क्वेश्चन। अब आपको लिख के दिया गया, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने। चलिए बहुत इजी करते हैं हम इसको, सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। फोर्थ क्या कहता है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्ट। ए पार्ट द एग्जिस्ट
एग्जिट देखिए बेटा बच्चों, एग्जिट देखिए कहां है भाई, इसमें सबसे ढूंढिए जरा, एग्जिट 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 कहां है, ओहो मिल गया मिल गया, सबसे ऊपर चलिए देखिए 10 के आसपास कहीं लिखा हुआ है, लिखा है ना 10 पर। अब देखिए नीचे देखिए, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखिए 3 है बच्चों, कितना है 3, एक्स एक्सिस पे 3, और है किसके सामने बच्चों, 10 के सामने हो गया, तो 3,10 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 3,10 हो जाएगा, दिखाए देखिए 3 है, जस्ट 3 के ऊपर देखिए सबसे ऊपर 10 पर है, 3,10 देखिए 3,10। बी पार्ट देखिए बच्चों, द कैमल्स, बी पार्ट द कैमल्स, देखिए कैमल्स पे आइए जरा, ये आ गए हम बच्चों, दिख गया भाई मुझे तो मिल गया। आप लोग देखिए 6 पर चलिए, और 6 के ही सामने है, 6 पर है और 6 करे ही सामने है बच्चों, 6 पर है और 6 के ही सामने है, तो कैमल्स कहां गया 6,6 पर। सी पार्ट द एलिफेंट, द एलिफेंट, एलिफेंट्स देखिए भैया कहां है एलिफेंट्स, एलिफेंट मिल गया 9 पे चलिए, 9 पे नंबर देखिए, 9 के जस्ट ऊपर चलिए, चलिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, 9,6 पर, बस 6 पे रुक जाइए, तो 9,6। भाई सबको देखने तो आ गए होंगे ऑर्डिनेटर ऑफ सीसा, बेटा बहुत आपके आगे तक काम आने वाली चीज है, ये मत सोचिए आप यहीं पढ़ेंगे, और 100% आपको एग्जाम में तो मिलने ही वाले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक बार को चाहे 3rd और 4th ना भी आए, टीचर दे भी सकता है, पर 1st और 2nd में 100% आएगा, उस टाइम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आया था। डी पार्ट पे आइए बेटा, डी पार्ट पे आ गए हम बच्चों, डी में कह रहा है द मंकीज। ओ भैया सबको डर लगता है, हमारे हस्तिनापुर में तो बहुत मंकीज हैं, आपके यहाँ है सबके यहाँ मंकी, कमेंट बॉक्स में यार ये भी बता दीजिए। MONKEYS, चलिए स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है, MONKEY, मंकीज, मंकी चाय ट्राई कीजिए भैया, देखिए बंदर बंदर ये बैठे हुए हैं, बंदर दादा केले लेके हाथ में, और ये आपका है भैया 3 पर जा रहा है और सामने 7 पर है, 3 पर है और कहां है 7 पर, 3 पर चलिए, ऊपर देखिए 7 मंकीज लिखा हुआ है, 3,7 बच्चों, 3,7। डी ई पार्ट, ई पार्ट द पेंगुइन्स, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे सकता हूं क्या बच्चों, बताइए, देना चाहिए भाई, देऊंगा नहीं, दे दिया है होमवर्क आपके लिए, आपको करना है कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है। ग्राफ देखिए, जो आपको मैप गिवन है वो देखिए और आंसर दीजिए, ठीक है। तो मैं चलो यार ये भी यार बता ही दूं यार, बच्चों को क्यों तंग करें, बच्चे कहते हैं हम पे होने का नहीं है। देखिए पेंगुइन्स कहां लिखा हुआ बच्चों, देखिए सबसे बच्चे सबसे प्यारे बच्चे है, पेंगुइन्स एकदम 9 पे लिखा हुआ ऊपर, और मैंने आपको बताया जब कोई पॉइंट सिर्फ 0 पर इस तरीके से शो कर देता है तो वो 0 पर होता है। तो पेंगुइन्स की बात करता हूं बेटा, ये एक्स एक्सिस पे तो 0 दिखाया गया है, और वाई एक्सिस पे कितना दिखाया गया बच्चों, 9 दिखाया गया, तो 0,9 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन बच्चों, चलिए 5 देखते हैं क्या गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से हमें बार इसकी क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ने वाली है, नोट कर लीजिए जब तक मैं थोड़ा देख लूं, एक बार नोट कर लीजिए सब बच्चे, अगर नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और क्या ये तो आदत पड़ ही गई है, अब तो कर दीजिए सब बच्चे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार सब बच्चे हैं, आप लोगों के साथ से आज 1K 1.5K के हम आसपास पहुंच चुके बेटा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो यार बनता है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फिर आपको रिवीजन वीडियो भी डाल देंगे हम, रिवीजन भी करते रहिए। आपका लास्ट 21 चल रहा है, सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद 22 लास्ट चैप्टर आपका बचेगा, और 22 चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, आपको करवाने की कोशिश करूंगा उसको बढ़िया तरीके से। रफ कर दे क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सब बच्चे, रीड कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, बोथ नंबर्स क्या कहा गया, देखिए ध्यान से सुनिए, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई इफ, देखिए कह रहा है कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा, कौन से पॉइंट में, कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट होंगे जो पूछा गया। फर्स्ट पार्ट पाइए, ए पार्ट, ए पार्ट में क्या कह रहा भैया, कह रहा है जब बोथ, क्या कह रहा है, बोथ नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर पॉजिटिव, जब दोनों के दोनों पॉइंट कैसे होंगे, दोनों के दोनों पेयर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जब दोनों के दोनों पॉइंट पेयर आपके पॉजिटिव होंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। कौन सा होगा भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जब दोनों बोथ पॉजिटिव होंगे, बोथ पॉजिटिव, मैं लिख देता हूं यहां पे, बोथ पॉजिटिव जब होंगे तो ये बेटा होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बी पार्ट पे ध्यान देंगे,
बोथ नंबर्स ऑफ द ऑर्डर पेयर आर निगेटिव। जब बोथ कैसे होंगे, निगेटिव होंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे, निगेटिव होंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे, माइनस होंगे, दोनों के दोनों यानी एक्स एक्सिस भी निगेटिव और वाई एक्सिस भी निगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट भी निगेटिव, सेकंड भी निगेटिव, एक्स एक्सिस निगेटिव, वाई एक्सिस निगेटिव, पेयर दोनों निगेटिव, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। यार इससे ज्यादा तो और क्या समझाया जाएगा आपको इतने आसान तरीके से। सी पार्ट पे आइए बच्चों, सी पार्ट पर आइए। सी कह रहा है एक्स ऑर्डिनेट ओपन पॉजिटिव, अच्छा सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट ओपन ऑर्डर पेयर इज निगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। कह रहा है कि एक्स तो कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक, वाई कैसा होगा, निगेटिव। तो हम भैया कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाई निगेटिव होना चाहिए, देन वी कम्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट पॉजिटिव देखिए, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। सी पार्ट हो गया आपका। डी में क्या कह रहा है बच्चों, डी में कह रहा है एक्स ऑर्डर तो पॉजिटिव और वाई निगेटिव। एक मिनट बच्चों, ये तो हमने क्या कर दिया भाई, ये हमने भैया पहले कर दिया है डी पार्ट बच्चों, ये हमसे डी पार्ट हो गया। यहां सी देख लेंगे सब बच्चे एक बार ध्यान से, ये डी पार्ट है, नीचे सी पार्ट है। अब ये मत कहना सर जी कैसे कैसे हो गया, तो आगे पीछे क्वेश्चन पढ़ दिया तो हमने आगे पीछे कर दिया। तो डी आपका ऊपर है, एक्स पॉजिटिव था, वाई निगेटिव था, हम आगे फोर्थ में। सी वाला अब देख लेंगे, ये कहा था एक्स आपका निगेटिव है, एक्स निगेटिव है और वाई बच्चों पॉजिटिव है, तब एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। हम आ गए बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। इजी था क्वेश्चन। इसी से अगर आपको यही याद है, पूरी एक्सरसाइज आप 1 मिनट में कर देंगे। पूरी एक्सरसाइज कितने मिनट में, ओनली 1 मिनट में डू दिस एक्सरसाइज ओनली। अब आपको फिर से मैं लास्ट टाइम फिर एक बार समझा दूंगा। फिलहाल हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं और इसको बढ़िया तरीके से एक बार समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से बच्चों को वैसे आ गया हो समझ में, बहुत इजी वैसे कई कई बार समझा दिया है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जल्दी से वीडियो को नोट कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन नोट करिए सब बच्चे। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वहां देख लीजिए, जब दोनों निगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट यहां देख लीजिए। डी पार्ट में कह रहा है जब एक्स पॉजिटिव होगा वाई निगेटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा वाई निगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट, जब एक्स निगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ, देखते हैं गिवन क्या है। 6 में कुछ पॉइंट आपको गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी। चलिए अब आपको एक सर्कल सा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया सबको, दिख गया होगा। कह रहा है द रडार स्क्रीन शो एयरक्राफ्ट पोजीशन, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट इन वेरियस पोजीशंस ए बी सी डी ई एफ एंड जी। बच्चों एक चीज और मेरे दिमाग में ध्यान आ गई सब देखते होंगे रडार चलती हैं वायुसेना की, एयरफोर्स की, हमारे हैं लड़ाकू विमान होते हैं। यार वो ये बताइए आप मुझे, उनको ये कैसे पता चल जाता रडार वालों को कि वो उस जगह पर ही जब गोली मारेंगे या उसी जगह वो अपने राइफल या जो भी उनमें होता है वो क्या कहते हैं उनमें गोले दगाते हैं, वो छोड़ते हैं, वो उसी जगह पर कैसे पहुंचेगा। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट काम आता है। कौन आता है, क्वाड्रेंट काम आता है। वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं और उसकी लोकेशन को ट्रेस करने के बाद में क्या करते हैं, मान लीजिए वो उसको देखेंगे 3 मीटर लेफ्ट है तो कैसा है, निगेटिव का है, 3 मीटर वो राइट है तो कैसा, पॉजिटिव पे है। तो कोमा लगा के वो इस तरीके से ही ट्रेस करके वो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, यानी 3,3 यानी लेफ्ट साइड में 3, और वो उस तरीके से उसको क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं और वहीं पर वो जाकर के सीधे फायर करते हैं। बात आई समझ में, मेरे एकदम से दिमाग में घुमा और मेरे ध्यान आया कि यार ये तो रडार में जरूर काम आता है। तो वही आपको क्वेश्चन यहां दे दिया गया है। आई बात समझ में, वो क्या करते हैं, उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं और उसको देखते हैं कि एक्स एक्सिस कितना है, माइनस एक्स एक्सिस कितना है, वाई एक्सिस कितना है, प्लस का वाई एक्सिस कितना है, माइनस का वाई एक्सिस कितना है। तो वहां भी हमको रडार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रडार हो या आप नेवी की बात कर लेते या आप एयरफोर्स की बात कर लेते, जब वो ट्रेस करते हैं किसी को रडार के थ्रू तो यही काम आता है वहां भी। ठीक है बच्चों, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 6 को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए
ए पॉइंट पूछा गया, कहां पर है बच्चों ए पॉइंट। चलिए ए पॉइंट आप देख रहे होंगे ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी 4 पे तो है बेटा। एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है बच्चों 4 जा रहा है, और वाई एक्स के सामने आप देखेंगे बच्चों 6 जा रहा है, 4,6। ध्यान रखिए बेटा, एक्स एक्सिस पे कितना है 4 है, वाई एक्सिस पे कितना बेटा 6 है, तो 4,6। बी वाले पे देखिए निगेटिव में चला गया, देख के पता चल गया होगा, एक्स एक्सिस तो माइनस का 3 है, और वाई की बात करूं पॉजिटिव पे है, यानी कितना बच्चों 5 हो जाएगा। सी पार्ट की मैं बेटा बात करूं, सी ढूंढो भाई कहां, अच्छा ये भी माइनस में ही जा रहा है, यानी कि ये आपका हो गया बच्चों कितना माइनस का 5 हो जाएगा। कितना देखिए -5 के सामने ही तो है, और y पे किसके सामने बच्चों 3 के सामने, यानी 5 कोमा माइनस का 3 हो जाएगा। d वाले की बात करता हूं बच्चों, d देखिए नीचे पहुंच गया, अरे भैया x तो अभी निगेटिव है, यानी माइनस का 6 है शायद मुझको लगता है, हाँ, और नीचे y भी कैसा है माइनस का है, यानी कितना है माइनस का 2 है। ठीक है, कितना है d वाला माइनस का 6 कोमा, अरे 6 नहीं भाई, ये तो 7 है, d तो माइनस का 7 पहुंच रहा है, माइनस का 7 कोमा माइनस का 2। f वाला देख लीजिए, d के बाद कौन आ गया बच्चों, यार e तो है ही नहीं इसमें, f पे चलिए, e नहीं है, f पे चलिए बच्चों, हमने a b c d e f g लगा दिया ना, e तो है ही नहीं, f पे चलते बच्चों, f देखिए कहीं है क्या, e वैसे पूछा नहीं, अच्छा पूछा गया भाई है, e भी है, दे रखा ध्यान नहीं दिया हमने, e पूछा गया बच्चों, e देख लीजिए अभी भी x तो पॉजिटिव चला गया बच्चों, x कहां चला गया पॉजिटिव चला गया e वाला, यानी कि माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, और y कैसा माइनस यानी 5 कोमा माइनस का 3 हो गया बच्चों। चलिए है ना 5 कोमा माइनस 3। f वाले पे चलते हैं बच्चों, f वाला, अरे यार x एक्सिस है आपका 0, सॉरी x एक्सिस है आपका कितना बच्चों, देखिए 0 दिखाई दे रहा होगा सबको बच्चों, क्या दिखाई दे रहा होगा 0 दिखाई दे रहा होगा, f पर आकर के 0 7,0 क्या है 7,0। 7 देखिए मैंने आपको बेटा पहले ही बताया, जब x अक्ष पे सेम टू सेम दिखाई दे रहा हो है ना, तो y कितना हो जाएगा 0, यानी 7,0। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है g वाला देखेंगे सब बच्चे, g वाले को देखेंगे बच्चों, g वाले को, तो g वाला बच्चों देख रहे होंगे यार x एक्सिस तो आपका कितना है 0 पर है, देखिए x पे तो कुछ दिखाई नहीं रहा, और y कितना बच्चों नीचे देखिए -5 पर है, तो कितना हो गया 0 कोमा -5। देखिए इसी को अगर आपके क्वाड्रेंट समझ में आ गए, निगेटिव पॉजिटिव का साइन समझ में आ गया, तो कभी भी आप ग्राफ का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं, है ना। इससे पहले भी आपने क्या क्या पढ़ा, बार ग्राफ पढ़ा है ना, हिस्टोग्राम पढ़ा, और भी कई तरह के फ्रीक्वेंसी ट्राइस टेबल होते हैं, आप वहां भी पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम बिना टाइम वेस्टिंग के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, नोट कर लीजिए सब बच्चे ध्यान से पहले, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए यार क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्योंकि बच्चों ने कहा टाइम सर वेट किया कीजिए, टाइम दिया कीजिए, तो मैं बैठ गया, जब तक आप नोट कर लीजिए इसको, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर था आपका 6, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बेटा अब 7 में क्या गिवन है। चलिए हो गया होगा सबका नोट अब तो, क्वेश्चन नंबर 7 कम्युनिटी टैब पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, अबाउट में, अबाउट से पहले आपको कम्युनिटी टैब्स मिलेगा, वहां पर जाइए, पोल कीजिए, बहुत अच्छी बेटा डाल, वहां हमने डाला हुआ है पोल्स में, आपके माइंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप उनमें तर्क शक्ति लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए, सॉल्व कीजिए बिना किसी पेन के, बिना किसी बुक के हेल्प से, और बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के, वहां पे पोल्स है, बहुत अच्छा लगेगा। कम्युनिटी टैब्स पे जाना है, वहां पर बहुत अच्छी चीजें पढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से समझने वाली बात आ गई। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस विल x, y बी ग्राफ इफ, देखिए ध्यान से, मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा, और थोड़ा आपको भी कोशिश करनी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ए पार्ट में कह रहा है जब x बड़ा होगा किससे 0 से, एंड y बड़ा होगा किससे बच्चों 0 से, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपको फिर से समझा दूं, जब बच्चों x की हम बात करें 0 से तो बड़ा होना चाहिए, हम मैं मान लो 1 ले लिया 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा y भी ले लो भाई, ये भी मैंने 1 ले लिया, 1 को कैसे साइन हो गए बेटा, दोनों पॉजिटिव हो गए, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। क्या समझ में आया यहां से आपके, मुझे पता है सबकी समझ में आ गया हो यार, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन सा आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यों लिख दिया, समझ में तो आ गया ना।
ये क्या मीन्स है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। मैंने क्या ले लिया, x से बड़ा कौन होता है 1। आप कुछ भी ले लीजिए यार, आपको पता होना चाहिए x से बड़ा कौन हो गया, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, है ना। y भी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, दोनों बड़े होने चाहिए किससे, 0 से। तो हमने ले लिया 1 1, दोनों कैसे पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। बी पार्ट में क्या कहा बच्चों, बी पार्ट x आपका है छोटा है किससे, 0 से, एंड y छोटा है किससे बच्चों, 0 से। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं हटाता हूं यहां से और आपको फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए x छोटा है किससे बच्चों, 0 से। अब 0 से छोटा यार होता कौन है यार, -1 होगा, है यही तो होगा 0 से छोटा। यहां भी y कैसा छोटा होना चाहिए किससे, 0 यार, -1 ही तो होगा। दोनों कैसे निगेटिव हो गए, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, दोनों निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में हो गए, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गए। अरे दोनों निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन सा कितना हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया होगा सबके, रफ कर दिया हमने ये भी। सी पार्ट देख लीजिए, सी पार्ट, सी पार्ट बेटा क्या लिखा है, x 0 एंड y 0। जब x क्या होगा, ध्यान दीजिए, x बड़ा है किससे यार, 0 से, x बड़ा हो गया किससे, 0 से। y छोटा है 0 से, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। x छोटा हो, x बड़ा है किससे, 0 से, तो मैंने 1 ले लिया। y छोटा है 0 से यार, y छोटा है 0 से, तो कौन होगा, -1। x एक्सिस पे पॉजिटिव, y एक्सिस पे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, क्वाड्रेंट नंबर 4। कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, फोर्थ। कौन सा, फोर्थ। समझ में आ गया होगा सबके। चलिए इसका डी पार्ट देखते हैं हम। डी पार्ट में क्या कहा है, डी देख लीजिए क्या कह रहा है, x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अब फिर से देखिए, x अब की बार देखो क्वेश्चन चेंज करके दे रहा है, अब की x छोटा कर दिया किससे, 0 से छोटा कर दिया, -1 आ जाएगा। y बड़ा है किससे, 0 से, y बड़ा है किससे, 0 से, कैसा हो जाएगा, प्लस का 1, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। यार ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पूरी जान लगा के समझा दिया, हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी है, कमेंट बॉक्स में करिए, बताइए। और बच्चों आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर तो मैंने कुछ वीडियो में से डाल तो दिया है, पर आपके लिए एक सहूलियत के मैं इजी तरीका बता दूं, आप क्यों ना टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं तिवारी क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। क्या, तिवारी क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। वहां पे आप अपनी समस्या, वहां पूरा ग्रुप है, बच्चे ऐड हैं और भी लोग ऐड हैं, तो वहां पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको वहां पर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। वैसे मैंने कुछ बच्चों को व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराए भी हैं, नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिया भी था, तो यार आप वहीं ऐड हो जाइए, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम 100% करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आगे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। फटाफट जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं गिवन क्या है। यार ये तो 7 ही क्वेश्चन थे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर क्या थे, 7। तो हम लीजिए, तो फिर से वही कहना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप कहेंगे जी बेल आइकन प्रेस क्योंकि आधे बच्चों को नहीं पता होगा बेल आइकन से क्या होता है बच्चों। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, हम जब भी कोई न्यू वीडियो डालेंगे तो आपको उसको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा कि कोई इंटरेस्टिंग वीडियो है या जो भी है। और नेक्स्ट संडे हम लाइव आने वाले हैं, वैसे तो आज भी आए थे, वो अचानक से कुछ कर रहा था, मैं आ गया एकदम से लाइव। तो नेक्स्ट संडे हम लाइव होंगे, आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, या अगर इससे पहले लाइव आने का टाइम मिलता है, शायद 16 फेब की छुट्टी रहेगी तो हम 16 फेब में लाइव आएंगे। 16 फेब में हम लाइव आ सकते हैं, अगर स्कूल की छुट्टी रहती है, आप भी अपने घर में रहेंगे, हम भी फ्री रहेंगे, तो अब 16 फेब में अगर हम लाइव आते हैं तो आपको मैं एक दिन पहले आपको मैं बता दूंगा कि हम लाइव आएंगे, किस टाइम आएंगे। ठीक है, तो अभी तक इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैथ्स गुरु शिवम, वहां पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। मैं आप लिंक भी आपको मैंने गिवन है, अबाउट में जाइए, हमारे यूट्यूब का जो पेज है अबाउट में जाइए, नीचे सभी के लिंक मिले, फेसबुक, इंस्टा
टेलीग्राम, आप वहां से भी डायरेक्ट टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों, हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप और क्या वीडियो में चाहते हैं कि हम किस तरीके से और आपको प्रोवाइड कराएं, अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो ये हमने बात की बेटा 21A की। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे 21B की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, गुड बाय।